औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम सोशल बैटरी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट हैदर मुनीर। नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल बैटरी में हम आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको ऑथेंटिक सोर्सेज दिखाते हैं, बताते हैं कि जिसको आप इस्तेमाल में लाते हुए अपना रोज़गार तलाश कर सकते हैं और उसमें उसको घर में बैठ कर आप अर्निंग कर सकते हैं। प्रोग्राम के पहले मरहले में हमने आपको ऐसे टूल्स बताए थे, फेसबुक, यूट्यूब और जो दूसरे इस तरह के आप उसका इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह घर में बैठकर अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद हमने आपको इस तरह एक बिजनेसमैन से मिलवाया था कि आप वो किस तरह सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। जो कि हमारी अवलीन तरजीह है वो यही है कि हम पाकिस्तान कौम को जो है उसको डिजिटलाइज किया जाए, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि वो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने बिज़नेस को प्रमोट करें। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज ऐसे ही हम दो बिजनेसमैन से मिलवाते हैं आपको, जिन्होंने अपना गुजरांवाला में बर्गर भाई के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन करके उसको सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को प्रमोट किया। जो अपने मेहमानों का तारफ़ करवाते हैं। गुजरांवाला से हमें ज्वाइन किया है हारून शफीक साहब और अली साहब ने। हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर, हारून साहब सबसे पहले आप बताइएगा, अपने ब्रांड के बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून शफीक है और मैं एक कैफ़े रन कर रहा हूँ जिसका नाम है बर्गर बे। उसके ओके जी जी और इसके अलावा मेरी कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं उसके साथ पीएचडी कर रहा हूँ और मैं एज ए लेक्चरर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। बस ये मेरी मसरूफियात है। अच्छा, नहीं ये आपने जो ब्रांड है आपका, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। बर्गर बे हमने 1 साल पहले लॉन्च किया था। इसमें हम जब गुजरांवाला में हमने लॉन्च किया तो तब उस वक्त तकरीबन 1.5 साल पहले कोई ख़ास बर्गर कैफ़े नहीं था और उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ और उसमें कुछ हमारे पास वैरायटी ऐसी थी जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में लेक्चरार भी हैं, तो आपके ये जो बिज़नेस आइडिया किस तरह आया आपके पास? क्या मैं गुजरांवाला में इस बर्गर को लॉन्च करूँ, मैं इस तरह का रेस्टोरेंट बनाऊँ? आप तो एक अच्छी वाली जो है एक आप जॉब कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो क्यों आपने ये बिज़नेस को चूज़ किया और इसका आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं शुरू से ही थोड़ा बिजनेस माइंडेड था। ये पता था कि बिजनेस करना है, कोई ना कोई करना है। लेकिन आप पता है ऐसा होता है कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप मैनेज कर सकें, किसी और बिजनेस को टाइम दे सकें। खैर बहरहाल एक दफ़ा मैं एक टूर पे गया हुआ था कुम्भराट। वहाँ से मैं वापस आया इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में मैंने एक बर्गर कैफे पे रश देखा। मैंने सोचा ये रश वहाँ इतना ज़्यादा क्यों है। मैंने वहाँ पे एक बर्गर ऑर्डर किया एंड इट took 45 to 50 मिनट्स और मैं वहां बैठ के देखता रहा कि ये क्या ऐसी चीज बेच रहे हैं, ये क्या ऐसी चीज दे रहे हैं जो यहाँ पे इतना ज्यादा रश है। खैर वो मैंने आइडिया मैंने वहां से लिया। मैंने सोचा कि गुजरांवाला में एक बड़ी मार्केट है, वहां पे गैप है, वहां पे कोई खास बर्गर कैफे नहीं है। तो वो आइडिया मैंने गुजरांवाला में इंस्टॉल किया और खैर उसके लिए मैंने अपनी जॉब से भी टाइम निकाला, अपनी पीएचडी से टाइम निकाला और उसको लॉन्च किया। कुछ रिसर्च की उसके ऊपर, मार्केट विजिट की और उसको फिर लॉन्च किया। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि मैं शुरू से ही मेरा बिजनेस माइंडेड था और गुजरांवाला में ज़ाहिर बात है और भी काफ़ी स्पेसेस होंगे, तो इसी को ही आपने क्यों उठाया, आपने इसी को ही क्यों चूज़ किया? इसकी कोई खास वजह, क्या आपकी कोई दिलचस्पी है फूड्स के रिलेटेड, कोई रेस्टोरेंट के रिलेटेड? हाँ, ऑब्वियसली जब भी आप कोई बिजनेस चूज करते हो तो आपका कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। बहुत से काम थे, बहुत से बिजनेसेस मैंने उन पे रिसर्च की, लेकिन ये एक ऐसा काम था जिसमें मेरा अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी था। कुछ खाने पीने के शौकीन भी हम थे इसलिए फिर ये
ये बिजनेस चूज किया। अच्छा ठीक हो गया। इसमें आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो थोड़ा सा डिटेल में बता दें। इसमें हम मेनली तो हम ऑफर करते हैं, कुछ हमारे पास तकरीबन 15 तरह के बर्गर्स हैं। एक एक बड़ी रेंज है जो कि पहले के जमाने में किसी के पास नहीं थी, अब शायद काफी लोग लॉन्च कर चुके हैं। जी जी। उसके अलावा हम पिज्जा ऑफर कर रहे हैं। तो मेनली हमारे पास ये बर्गर एंड पिज्जा कैफे है, यही चीजें हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो था आपका रेस्टोरेंट के रिलेटेड। आप ज़रा बताइएगा कि आपके जो बिजनेस है उसमें सोशल मीडिया क्या क्या किरदार है। हाँ वेल, सोशल मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर रनिंग एनी बिजनेस। जब मैंने लॉन्च किया तो ऑब्वियसली मैंने कुछ सोशल मीडिया का सहारा मैंने भी लिया। मैंने कुछ दोस्तों की हेल्प ली जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। जहाँ तक बात है कि मैंने खुद से कैसे काम किया, आई हैड टू आई मीन मेक माय ओन पेज ऑन सोशल मीडिया, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन स्नैपचैट, और ताकि मैं मैक्सिमम लोगों को इंगेज कर सकूं। होता क्या है कि आपकी ब्रांड की जो भी लोकेलिटी है, जरूरी नहीं कि हर किसी की एक्सेस में वो हो, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो हर किसी की एक्सेस में है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। तो हमने भी ऐसे ही किया। हमने अपने पेजेस बनाए इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उसका अल्टीमेटली इफेक्ट यही होता है कि मैक्सिमम लोगों की रीच होती है, मैक्सिमम लोग उसको देखते हैं, और फिर आपको प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको फ्लेक्सेस पे, पैनाफ्लेक्सेस पे, ये बिल बोर्ड्स पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो सकती है वो कभी भी प्रिंट मीडिया के थ्रू या ये बिल बोर्ड्स के थ्रू इस तरह से वायरल नहीं होती है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। बहुत से लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू देख के, हमारी प्रोडक्ट देख के वो आए, और उनको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगी। अच्छा, आपका कहना है कि जो सोशल मीडिया का आपने इस्तेमाल किया उसका आपको रिस्पांस अच्छा मिला। ऑब्वियसली यस। हाँ, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है इसका मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचाई जा सके, वो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। चाहे वो आप अपना बिजनेस हो उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, या वो किसी और तरीके से सोशल डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के जो दूसरे टूल्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, वेब डेवलपमेंट, तो वहाँ से वो जो है उसको सोर्सेज को इस्तेमाल में लाते हुए अपनी अर्निंग कर सके। तो जो प्रोग्राम है उसका करने का मकसद यही है कि आपसे यही जानना था कि जो आपका बिजनेस है उसके जो प्रमोशन है उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार आप सोशल मीडिया का ही समझते हैं। बिल्कुल। ऑब्वियसली एक आपके एंड पे कुछ एफर्ट होती है, आपके एंड पे कुछ एफर्ट होती है, आप मेहनत करते हो, आप स्ट्रगल करते हो, आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आप उसका एक स्टैंडर्ड सेट करते हो। लेकिन जब तक आप एक कस्टमर को अपनी लोकेलिटी तक, अपने एक बिजनेस पॉइंट तक लेके नहीं आ सकते, तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। और इस काम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल मीडिया। अच्छा, अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाएं, तो जब कोई बिजनेस कोई स्टार्ट करता था तो उसके लिए बड़ी एक मुश्किल होती थी कि उसकी मैंने एडवर्टाइजमेंट किस तरह करनी है, और उसके लिए एक अच्छी वाली जो है अमाउंट जो है उसके लिए फिक्स की जाती थी। कि तो आप क्या समझते, और उसके लिए वक्त भी बहुत ज़्यादा दरकार होता था। तो आप क्या समझते हैं कि आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइएगा कि आपको कितना टाइम लगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया के टूल्स को इस्तेमाल में करते हुए। हमें तो मुझे इस्टेब्लिश अपना कैफ़े इस्टेब्लिश किए हुए तकरीबन डेढ़ साल होने वाला है, जी और हमने सोशल मीडिया को ही यूज़ किया है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इट टेक्स योर टाइम, आपका टाइम चाहिए होता है। आप जितना ज़्यादा टाइम दो उतनी आपकी ऑडियंस आप ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने फेसबुक पेज की बात करूं तो उसके तकरीबन 4000 फॉलोअर्स हैं, और जैसे ही टाइम गुजरेगा, जैसे टाइम गुजरता जाएगा, ऑब्वियसली फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती जाएगी, और जितनी तादाद बढ़ती जाएगी उतने ही कस्टमर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकूंगा। जी ठीक होगा। चलिए, प्रोग्राम का सिलसिला और और अच्छा। जी जी। और दूसरी जहां तक बात है कि आज से 10 साल पहले ऑब्वियसली पहले लोग पम्फलेट छपवाते थे,
फ्लेयर्स होते थे और वो अखबार वाले के थ्रू घरों में फिंकवाते थे। बड़ा मुश्किल एक था, नहीं था टफ मरहला वो। टफ प्रोसीजर था हाँ, और टफ था। टफ प्रोसीजर था। और इसमें मैं आपको एक डिफरेंस उसकी बताऊं एक कि गारंटी भी नहीं थी होती कि उसका रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, उसकी ये भी गारंटी एग्जैक्टली नहीं थी होती। और इसमें एक एक बड़ा एक ड्रास्टिक डिफरेंस ये है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यूथ को इंटरेक्ट करूँ अपने बिजनेस के लिए, तो और मैं एक स्पॉन्सर ऐड चलाऊंगा जिसमें मैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को मैं सेट कर लूंगा कि मुझे 15 साल से लेके 20 साल के नौजवानों तक ये मेरी, या यंगस्टर तक या लड़कों तक या लड़कियों तक ये मेरी एड पहुंचे। तो वो विदाउट एनी एफर्ट आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हो और आपकी उसका रीच हो अच्छा जाती है रिस्पॉन्स मिल जाता है। हंड्रेड एंड थाउजेंड से। ऑब्वियसली उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बल्कि मैं तो अपना पहले। एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जी जी। सोशल मीडिया का। और मैंने यूज किस तरह से किया, मैं हमारे एक एक नॉर्मल ट्रेंड है, ब्लॉगर्स हैं जो कि डिफरेंट कैफेज पे आते हैं, वो फूड टेस्ट करते हैं और रिव्यू देते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे गुजरांवाला की, तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया पे पेजेस हैं। क्या होता है कि कोई भी शख्स जो कि किसी भी कैफे पे जाता है, वो वहां जाके फूड ट्राई करता है और वहां पे खाने के बाद, ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स और रिव्यूज वो देता है कुछ पेजेस पे। और उसका फायदा ये होता है कि जिन जिन लोगों ने वो चीज नहीं ट्राई की होती, वो अपनी ट्राई करने से पहले ही उन रिव्यूज के बारे में जान लेते हैं कि आया उस फलां जगह का टेस्ट अच्छा है या फलां प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है। अगर मैं किसी ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं, इफ समवन इज सेलिंग ए ट्रैक सूट, तो वहां पे जब भी कोई बाय करता है उसके बाद वो अपनी फीडबैक भी देता है कि आया मुझे ट्रैक सूट की क्वालिटी अच्छी लगी या नहीं लगी, फर्स्ट वॉश के बाद ये ठीक रहा या नहीं रहा। ठीक है, तो जब वो फीडबैक मिलती है उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे फायदा ले लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हमारे पास कुछ व्लॉगर्स आए, मिस्टर अली गाम भी हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद हैं, ये भी जी हमारे जी। पास आए थे और इन्होंने भी एक व्लॉग बनाया। और जहां तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन तकरीबन 1 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो अल्टीमेटली उसका फायदा मुझे ही हुआ। जो बिल्कुल। बिजनेस मैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, इसका सबसे ज्यादा अल्टीमेट फायदा उस बिजनेसमैन को ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया से इम्पोर्टेंट तो कोई टूल नहीं आजकल के दौर में। जी ठीक होगा। चलें अभी प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ एक व्लॉगर भी मौजूद हैं उन, और जो सोशल मीडिया की जो एक्टिव मेंबर हैं उनसे भी मज़ीद सवालात करते हैं। जी सर, ज़रा बताइएगा कि आप जो इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप इस बर्गर की, तो आप इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरह करते हैं? आप कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं आप? हैदर भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें प्रोग्राम में मदऊ किया। उसके बाद इनकी जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, हम लोगों का, क्योंकि व्लॉगिंग में मैं बाय पैशन व्लॉगर हूँ, बाय प्रोफेशन नहीं। लेकिन जब मुझे इसके अंदर भी कुछ नजर आया कि मतलब अब सारी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, तो पाकिस्तान को भी और खास तौर पे जो हमारा सिटी है गुजरांवाला, यहाँ पर बड़ा कम ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। कोई मतलब इन चीजों पर ध्यान नहीं देता था। तो हम लोगों का मतलब ब्लॉगिंग में ये होता है कि हम लोग किसी भी अपने, पहले तो हम, हमारी एक ऑडियंस होती है जो हम पर ट्रस्ट करती है। और कोई भी ब्लॉगिंग जब करता है बंदा, जो उसकी ऑडियंस होती है, जो उसकी फैन फॉलोइंग होती है, जो आप पर ट्रस्ट करती है, फिर वो उस ट्रस्ट को आपने कायम भी रखना होता है। इसी बुना पर हम लोग जाते हैं, जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर हम लोग जाके फूड टेस्ट करते हैं। फूड टेस्ट करने के बाद हम लोग उस पर बाकायदा एक वीडियो बनाते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि भाई इस रेस्टोरेंट में अगर आप आते हो तो यहाँ का ये मेन्यू है, ये चीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, ये इसमें हामियां हैं। उनकी खूबियां भी बताते हैं, उनकी हामियां भी बताते हैं। और हामियां बताने का मकसद ये होता है कि जो भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, कैफे ओनर्स हैं, वो उस चीज को देखकर उसको मजीद बेहतरी लेकर आए उसके बिल्कुल अंदर। और खूबियां बताते हैं ताकि जो विजिटर्स हैं, जो हम पर ट्रस्ट करते हैं, वो उस ट्रस्ट को हम लोग कायम रखते हुए अपनी ऑडियंस को बताते हैं भी आप लोग यहाँ पर आए, ये चीज ट्राई करें। तो इसी तरह किसी भी मामले में, चूंकि हम लोग ज्यादा फूड रिलेटेड हैं और फूड ब्लॉगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम लोगों का मेन एम ये होता है कि भी हर रेस्टोरेंट पे हमेशा हर चीज अच्छी नहीं होती, लेकिन इफेक्टिव ये इतना होता है कि आप पे जब ऑडियंस ट्रस्ट करना शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको बड़ा ध्यान से और बड़ी मतलब उस चीज की आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको भी कायम रखना पड़ता है आपको।
तो इसमें मतलब ये एक तरीकेकार है। फिर वो जो ऑडियंस आपको देखकर उस रेस्टोरेंट पर जाती है और जाकर फिर उसको वो चीज ना मिले, तो उस पर भी बड़ा एक मतलब परेशानी वाली बात हो जाती है कि अक्सर। और इसमें एक ब्लॉगिंग में मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट्स वाले भी इनवाइट करते हैं, फिर वहां पर रिव्यू देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है, भाई ये इनवाइटेड था, आप यहाँ पर आए, आपको ये सर्विसेज मिलेंगी, ताकि ऑडियंस का ट्रस्ट भी कायम रहे और बिल्कुल ऑडियंस जो है ना वो हम पे जो है ना इसी तरह यकीन उनका जो है ना कायम रहे और हमारे जो टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक जो हम उनको रिव्यूज देते हैं उसको आके टेस्ट करें। तो इसी तरह फिर हम लोग फैन फॉलोइंग होती है, हर ब्लॉगर की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग होती है, और जितनी उसकी रीच होती है फिर वहां तक ऑडियंस तक पहुंचती है। और इसी तरह ये छोटे बिजनेसेस खास तौर पर उनके लिए बड़ी मुफीद चीज है कि जब आप कोई छोटा बिजनेस आप उसको ग्रो करते हो और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे, तो इसका बड़ा नुकसान होता है आपको। अब हम लोग जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे छोटे बिजनेस होते हैं उनके टेस्ट बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी जिंदगी में कभी उसको ना खाया होता है, ना पता होता, ना हमने सुना होता है। इत्तेफाक से जाते हैं, पता चलता है यार ये बिजनेस इसका छोटा है, अभी तक इसका नाम नहीं है सिटी के अंदर। फिर उस पर भी हम लोग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, खुद टेस्ट करते हैं और पैसे देकर टेस्ट करते हैं। फिर उसको वीडियो बनाते हैं, ऑडियंस तक पहुंचाते हैं कि अगर अच्छी चीज है तो उसको प्रमोट होना चाहिए। और सोशल मीडिया उस पर बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टेड उस चीज पर होता है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि लोग हमें इनवाइट भी करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स में, तो क्या वो उसके अगेंस्ट आपको कोई इसका कोई देते हैं, कोई पैसे वगैरह, या वो जस्ट फ्री होता है? हाँ, इस चीज में हैदर भाई मतलब बड़ी मैं मतलब कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूँ कि ऑफर जरूर होती हैं, लेकिन जो लोग तो इनवाइटेड, हम लोग मतलब पीछे अभी कुछ दिन पहले हमारे गुजरात में एक मल्टी नेशनल पिज्जा चेन है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका नाम भी ले लूंगा, उसकी तरफ से हम लोग को इन्विटेशन था, हम लोग गए। और जहां पर हम लोग इनवाइटेड होते हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जहां जी पर जी मैं इनवाइटेड होता हूँ तो मैं उसको बकायदा मेंशन करता हूँ, भाई ये इनविटेशन था, बिल्कुल, ये अपने जो इनविटेशन था। आपके जो फैन फॉलोइंग है उसके ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए हाँ सब कुछ करना पड़ता है। हाँ। और माशाल्लाह अपना ये हारून भाई भी एक कैफे ओनर है, ये भी इस चीज को जानते हैं कि जब मुझे कोई ऑफर करता है और मुझसे पूछते हैं भाई आप क्या चार्ज करते हो, तो मैं उनको कहता हूँ भाई आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मैं कुछ नहीं चार्ज करता, आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, इस काबिल हो कि मैं उसे रेकमेंड कर सकूं दूसरे दोस्तों तक, दूसरी ऑडियंस तक। तो अच्छा ये अली, अब इसीलिए मैं यहाँ जी जी। अली अब यहाँ ये जरूर मेंशन करो कि मैंने क्या आपको इनवाइट तो नहीं था किया। जी हारून भाई ने बिल्कुल इनवाइट नहीं किया था। अब आप सोशल मीडिया के ये देखें जरा, इसकी कितनी इन्फ्लेशन होती है कि मुझे एक फेसबुक पे, मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ रूटीन में, तो मेरे सामने से एक बर्गर गुजर रहा था, मैंने बर्गर का साइज देखा, मैंने वो देख के तो मैंने इनका जो है वो फेसबुक से इनका वो निकाला, पेज विजिट किया, फिर मैंने इन्हें कॉल की, मैंने कहा यार जो बर्गर आपने ये पिक्चर डाली है ये वही बर्गर मिलेगा? कहते जी वही बर्गर मिलेगा। जी जी। क्योंकि तब लॉकडाउन के दिन थे हारून भाई, ऐसे ही है, लॉकडाउन के दिन ऐसे ही मैंने कहा यार ऐसे ही। देख लेना, मैंने बड़ी दूर से आना है और लॉकडाउन चल रहा है, तो ये ना हो कि जो आपने दिखाया है ये कुछ और हो और हम जब आए तो वो कुछ और मिले। तो एक्चुअली लेकिन हम लोग एक्चुअली गए थे। मैं यहाँ मेंशन करूंगा, होता ही है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी में कुछ और होती है, और जब उस प्रोडक्ट तक एक्चुअली कोई कस्टमर पहुंचता हाँ है तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। तो ये ब्लॉगर्स का यही काम है कि उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन और अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं उसके ऊपर, ताकि और जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं या जो अच्छा और अरुण साहब, मुझे कस्टमर्स ये हैं उनको बताइएगा फायदा कि हो। जिस तरह इनको आप कोई भी रेस्टोरेंट वाले हैं इनको इनविटेशन देते हैं, जो कमेंट हैं ये तो अपनी मर्जी के वो डालें, वो ठीक है, वो इनका हक है। तो क्या ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं इनको नहीं चाहिए कि इनको भी जो थोड़े बहुत अमाउंट दे देनी चाहिए, क्योंकि उनका भी एक वक्त का ज़िया होता है, वीडियो एडिटिंग होती है, सारा कुछ होता है। तो क्या आप नहीं समझते कि वो आपकी प्रमोशन भी करती हैं, तो रेस्टोरेंट्स वालों को चाहिए कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ इनामात वगैरह की सूरत में इनको कुछ मैं पैसे दे दीजिए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से तरीक़ाकार हैं जिसके थ्रू कुछ बेनिफिट्स इनको भी मिलते हैं व्लॉगर्स को। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेस्टोरेंट ऑनर हूँ या मेरी एक कंपनी है कोई भी, मैं कुछ वाउचर्स दूंगा और मैं वो वाउचर्स कुछ मिस्टर अली गाम को दे दूंगा और ये अपने फैंस में कुछ कुरानंदाजी करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है? तो उसका फायदा अल्टीमेटली इनको भी होता है और इनके फैंस को भी होता है, ठीक है? इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर कोई मिलेनियर कोई ब्रांड है, कोई चेन है, ऑब्वियसली जैसे अली ने मेंशन किया, जब कोई इनवाइट करता है तो दे पे सम
I mean, I guess this pay something. ऐसा ही है मिस्टर अली? जब कोई भी मल्टीनेशनल है तो वो यकीनी बात है उसे लेना भी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ब्लॉगर्स ने कहाँ से कमाना है। नहीं, मैं हैदर भाई, मैं आपकी ना इसी सवाल का जवाब मैं भी देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, ये आपका हक बनता है, इसमें कोई गलत बात मैं नहीं बताता है। चल, आपने काम नहीं, किया, नहीं, आपने उस वहाँ पर गेम की प्रमोशन की है, आपका वक्त का ज़िया हुआ है, आपने वीडियो बनाई है, उसकी एडिटिंग की है, आपने सारा काम किया, आपने मेहनत की है, तो आपको उसका तो सिला मिलना चाहिए। हैदर मैं बताता चलूं, अली गाम ने अपने इंट्रोडक्शन में ही मेंशन किया था कि अली गाम प्रोफेशनली ब्लॉगर नहीं है, बाय पैशन एक ब्लॉगर है। और जो ब्लॉगर्स होते हैं अल्टीमेटली एक टाइम आता है जब दे स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एज वेल। जितने भी ऑनलाइन, वो मैं पूछूंगा यूट्यूब से, लेकिन यूट्यूब की जो अर्निंग है उसको आते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं भी एक थोड़ी देर के लिए यूट्यूबर रहा हूँ, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, मैं इस दुख को समझता हूँ, इसलिए मैं जो है अली भाई के साथ साथ चल रहा हूँ। जी जी जरूर अली भाई अपने व्यूज दीजिएगा। जी, अपना हैदर भी, मैं इसी चीज को मेंशन करना चाहता था कि ये मतलब हमारे प्रोग्राम रेलिवेंट हो जाएगा। यहाँ ये जो ना बड़ा सेंसिटिव मामला होता है सोशल मीडिया के ऊपर, इसको इस्तेमाल करते हुए आप दूसरी नज़र से हम ये भी देखेंगे, अगर आप किसी इनाम की सूरत में कोई रेस्टोरेंट आपको पैसे देता है, तो वो आपका जो हेटर है वो इस बात को बता देता है, तो वो एक बड़े बैड इमेज चला जाता है कि इस बंदे ने पैसे लेकर इनकी प्रमोशन की है, हालांकि इनका ये टेस्ट नहीं है इस तरह का। तो ये भी इस तरह के काफ़ी मामला हो जाते हैं। मैं इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहता था, मतलब यही बात होती है। अब बाज ब्लॉगर्स पैसे लेते भी हैं, ठीक है, और मैं गुजरावाला में कम से कम कैटेगोरिकली और डंके की चोट पे ये कहता हूँ कि मैं किसी रेस्टोरेंट से आज तक पैसे लेके मैंने रिव्यू नहीं दिया, और जिसने मुझे इनवाइट भी किया ना, तो उस पर भी मैंने हमेशा टेस्ट पे रिव्यू नहीं मैं देता। फिर मैं उसके टेस्ट जो एज है वो कम से कम 25-27 लग रही है, तो जारी बात है आपका इसके साथ और क्या अर्निंग का सोर्स है? मेरा अपना हैदर भी, हमारे ज्वेलरी आउटलेट्स हैं गुजरावाला में, 5 ज्वेलरी आउटलेट्स हैं मेरे, मैक क्रिएशन के नाम से। बेहतरीन हो गया, फिर आपको इसको जो है ना आप इसको कर सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग, चूंकि ये प्रोग्राम ये है कि मतलब हम लोगों को बता सकेंगे हाउ ऑनलाइन आप अर्न कर कैसे सकते हैं, तो ये अलग बात है कि मैं नहीं लेता, वो ये चीज मैटर नहीं करती। मतलब हम लोग भाईजान 20-25 लाख की गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, और 2 लाख का फोन पास में होता है, 2 लाख का कैमरा होता है, और लोग नीचे कमेंट करके कह रहे होते हैं भाई मुफ्त में खा लिया तो रिव्यू दे दिया। 2 लाख का कैमरा कहाँ से आया, वीडियो कैसे बनाई, उसकी जो है पहले आपने तैयारी किस तरह की, उसकी तो ये लोग तमाम सारे मराहल अगर हम देखें, तो हम अगर इसको पेड में करवाएं, लेट्स सपोज आप कोई शादी का फंक्शन ही करवाते हैं, वो भी इसी के रिलेटेड होता है, तो आपको वहाँ पे 30-35-40 हज़ार रुपये का पड़ जाता है, ऐसे ही है। बस ऐसे ये सर हमारी असल में थोड़ी मेंटेलिटी भी ऐसे है लोगों की, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम ये है कि हम लोगों ने लोगों को बताना कि आप ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हो। उस पर मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है ना, तो आप व्लॉगिंग करो, जैसे मतलब ये अगर आपको जो है लोकल स्पॉन्सर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। अगर आपके पास ऑडियंस है ना, तो आपके पास बहुत लोकल स्पॉन्सर हैं, लेकिन ये सब है आपकी उसी ऑडियंस की वजह से है, जो आपको फॉलो करती है, जो आपकी रिव्यूज देखती है, वीडियोस देखती है, आपको अपना प्यार देती है, ये वही ऑडियंस की वजह से। स्पॉन्सर वगैरह मिलते हैं आपको, किस तरह के मिलते हैं? यही स्पॉन्सर, जैसे अब बर्गर पे है, अगर ये मुझे इनवाइट कर रहा है तो मेरा स्पॉन्सर हो गया ना। अगर ये मुझे इनवाइट कर रहा है, मुझे बुला रहा है कि भैया आप मेरे रेस्टोरेंट में आए, आप साथ में कुछ व्लॉगर्स दोस्त और आप लेकर आए, हम आपको अकोमोडेट करेंगे, तो ये भी एक किस्म का स्पॉन्सर होता है, और जो लोग इसको भी मतलब लेना चाहे तो वो जरूर लें। जी ठीक होगा। अच्छा, अब जरा बताइएगा कि हारून साहब भी मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं। लेट्स सपोज एक बंदा वो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, आप ही की तरह का, कोई भी किसी किस्म का, उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरह आपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि वो किस तरह करे और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, इसमें हैदर भाई सबसे पहले तो एक तो जो आजकल जो चूंकि सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, मतलब डिजिटल सिस्टम में जा रहे हैं हम लोग, और हर बंदा स्मार्टफोन यूज कर रहा है। सबसे पहले जो इसमें ऑनलाइन टूल जैसे इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद फेसबुक हो गया, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, अपना कोई भी अपना सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग से हटके, अगर आप मतलब कोई अपनी चीज ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, तो फेसबुक पे हम लोग चूंकि ना तो इसको रिसर्च करते हैं, ना हम लोग इसकी रिसर्च में अंदर जाते हैं। अब फेसबुक पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप खुद किसी को कहने की जरूरत नहीं,
आपके हाथ में सारा वो सिस्टम है कि आप चाहते हो भी, मैं चाहता हूँ कि एक भाई, मैंने मेरा ज्वेलरी बिजनेस है, मैं चाहता हूँ एक 20-25 साल की लड़की को मैं फेसबुक पे ऑप्शन आ जाता है आपको जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो कि टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करनी है जो कि 20 से 30 साल की लड़कियों के सामने जाए मेरी ऐड, और उनका इंटरेस्ट ऑडियंस आप खुद मेक कर लेते हो। उसमें उसमें ये भी ऑप्शन आता है कि आप ऐसे ऑडियंस मेक करो कि वो खवातीन जो ज्वेलरी में इंटरेस्टेड हैं, जिनका इंटरेस्ट ज्वेलरी के अंदर है, उन्हीं को टारगेटेड करना आपने। अगर आपका एक टाउन में आपकी ज्वेलरी शॉप है, या मेरी अगर गुजरांवाला में है, मैं गुजरांवाला को टारगेट कर देता हूँ। गुजरांवाला के अंदर इतनी एज से लेकर इतनी एज तक खवातीन के जो है ना वो मेरा टारगेट है। तो फेसबुक का एक एल्गोरिदम है ऐसा है, वो ऑटोमेटिकली जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है आपकी ऐड उसी के सामने वो लेकर जाती है। और फिर उसका एक जब बहुत वो बड़ा फेसबुक उसका एक बेनिफिट ये होता है जब आपका जो ऑडियंस है आपको रिस्पांस करता है, लेट्स सपोज आपको वो लाइक करता है या कमेंट वगैरह करता है, वो चार्जेस भी तब ही कटे जाते हैं, उससे पहले नहीं कटे जाते। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो जो एंगेजमेंट आपकी होती है, मतलब अगर आपने अपना बजट लगाया हुआ उसके ऊपर, जो एंगेजमेंट होगी उसके मुताबिक ही फिर वो आपको फेसबुक चार्ज करेगा। लेकिन वो भी जो चार्ज करते हैं वो कुछ भी नहीं है, जिससे आप अगर आप 1000-2000 रुपए की एडवर्टाइजमेंट लगाकर आपके पास बस 20-25 कस्टमर भी आ गए, तो वो जो 1000-2000 है वो एडवर्टाइजमेंट का कुछ भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में तो बजट आपको लगाना चाहिए। मैं तो हर छोटे और बड़े दुकानदार से भी, छोटे और बड़े बिजनेस करने वाले से भी कहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट पे बजट से कभी ना आप कहें कि भी एडवर्टाइजमेंट में बजट नहीं लगाना। इसकी एक मिसाल ऐसी है, आप अच्छी से अच्छी चीज भी आप उसको रख दें, उसकी एडवर्टाइजमेंट ना करें, आप नहीं बेच सकते। और आप बुरी से बुरी चीज एडवर्टाइजमेंट करके आप उसको बड़ी अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। इस बिल्कुल, तरह इस जिस तरह तरह, दिखता भी है। हाँ जी, और इसी तरह मैं खुद इसका एक विक्टिम रह चुका हूँ। मैंने एक ऑनलाइन जैकेट मैंने देखी, वो बड़ी अच्छी डिस्प्ले हुई भी थी उसकी, मैंने उसको ऑर्डर कर दिया फेसबुक से। जब वो मेरे पास आई तो यकीन करें वो जैकेट जितनी अच्छी लग रही थी ना, उसने वो भी नहीं भेजी। कम से कम तो उसी की कॉपी भेज दे। हाँ, उसने भेज दी अभी ये बिल्कुल। काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है ना वो सॉल्व हो चुकी है। ये जो है ना पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा मसले रहे लोगों को, वो ऑर्डर कुछ करते हैं लेकिन आता कुछ है। लेकिन अब ये अब जो है ना जब ये रिव्यूज़ वाला सिस्टम आया आपके जो वेबसाइट के हाँ जी, ऊपर या पेज के ऊपर, तब लोगों ने जो है, लोगों को भी थोड़ा सी अवेयरनेस आ गई है कि उन्होंने कहाँ से बाई करना है और कहाँ से उन्होंने और सेल करना है एक जो और कुछ भी। बड़ी बड़ी अच्छी चीज कुछ कंपनीज कर रही हैं। मैंने एक ऐड देखी, उस पे मतलब उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि भाई आप पेमेंट करने से पहले इसको खोल कर चेक करें। बिल्कुल, मुझे क्योंकि वो एक ऑटोमेटिकली, हाँ, वो इस तरह का माहौल बन चुका हुआ था ना कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थे कर रहे क्योंकि उसमें उसके अंदर से कूड़ा निकल रहा था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो इस वो तरह काफ़ी मतलब हद आप तक जो है ना वो काफ़ी हद तक कर वो चीज़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब थोड़ा सा लोगों को भी अवेयरनेस आ चुकी है, वो भी उसी प्लेटफॉर्म को पहले से देखते हैं क्या कि ऑथेंटिक है, उसके रिव्यूज़ जानते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल ऐसी। और एक चीज मैं मेंशन कर दूं, मैं अपना चूंकि यहाँ पे व्लॉगिंग करते हुए तो काफी मतलब 1 साल तकरीबन हो चला है, तो बहुत से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का फजल समझता हूँ रेस्टोरेंट्स वाले ऐसे हैं। ये मैं आपको बताने लगूंगा सोशल मीडिया इफेक्टेड कितना होता है। जी जी। बहुत से रेस्टोरेंट्स वाले ऐसे हैं जो मतलब मुझे पर्सनली फिर मैसेजेस भी करते हैं, और जब भी मिले बताते हैं कि भाई आपने वो वीडियो बनाई तो मुझे उसका बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। वो आप आए थे, आपने विजिट किया, आपने वीडियो में बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। और इसी तरह बेशुमार मैसेजेस रोज भी मुझे आते हैं इन्विटेशंस के लिए, भी आप यहाँ पर चक्कर लगाएं, यहाँ पर चक्कर लगाएं। तो ये मतलब सारी बात, इस सारी आपकी भी जो ऑडियंस है, यही हमारा मकसद है कि उनको बताया जाए कि सोशल मीडिया इतना इफेक्टेड हो चुका है। और आज से मुझे जो मैं शायद मेरी ये गलत हो, लेकिन मुझे सुनने में आया था कि हमारी जो ऑडियंस है पाकिस्तान की, तकरीबन 30 से 35% जो है वो भी ऑनलाइन खरीदारी में मुंतकिल हो चुकी है। मतलब बिल्कुल, आइंदा ये वाले आने वाले सालों बिल्कुल में। 2020 में जो एक वबा आई थी कोरोना के, उसके बाद जो है ना माहौल इस तरह का बन चुका था कि लोग तो बाहर नहीं थे निकल रहे, जो बाजार वगैरह वो भी बंद हो चुके थे। तो वो उस चीज़ को जो है लोगों ने ऑनलाइन किया, तब जो है ना ऑनलाइन सेलिंग काफ़ी ज़्यादा जो है ना बढ़ी थी। उसकी एक रीज़न ये भी बिल्कुल, है। ये मतलब हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को भी इस चीज से अवेयर करें। भाई आप भी अपने अपने आप जो भी काम कर रहे हो, लेकिन उसका कम से कम ऑनलाइन और जो है ना प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए आपके पास। जी, ठीक हो गया। अच्छा, हारून साहब, आप बताइएगा कि आप पाकिस्तान में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को कहाँ पर देख रहे हैं? देखें, वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है प्रेस को, प्रिंट मीडिया को। और लोग, जैसे आपने मेंशन किया, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट अमेरिका, कुछ अमेजोन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। जी
तकरीबन 60% लोग दे डू देयर शॉपिंग थ्रू अमेज़न। तो यहाँ पे भी वो वक्त दूर नहीं है जब ऐसा ही ट्रेंड होगा। बस ये है कि जो कंपनीज हैं, जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो ऑनेस्टली जो प्रोडक्ट दिखाते हैं उसी तरह से जब वो उसकी सेलिंग शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह हमारे भी स्टैटिस्टिक्स वहाँ तक आ जाएंगे। अच्छा सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ। आप चूँकि एक प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, आपके काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपने भी देखा, अपने एक्सपीरियंस को भी मद्देनज़र रखें, आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, आपने खुद भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बगैर जो है कोई भी बिज़नेस या कोई भी आप चीज़ नहीं चल सकती। तो अब आप क्या नहीं समझते कि इसको जो है अपना तालीमी निसाब का हिस्सा बना लेना चाहिए? करिकुलम का हिस्सा आप देखें, हमारी करिकुलम पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं कि अगर आज उनको प्लान करने लगेंगे तो शायद अगले 10 साल लग जाए। वो ये ना कि हमारी आप भी एक प्रोफेसर हैं, तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी जाएं, आपके सुनने वाले हैं, जहाँ तक भी आपकी आवाज़ पहुँच सकती है, आप इस मुद्दे को ज़रूर उठाएं कि जो आपकी जो कंप्यूटर साइंस की बुक है, कम से कम उसको ही अपडेट कर दें, क्योंकि 2003 से लेकर 2005 अभी 2021 हो चुका है, आपकी जो कंप्यूटर साइंस की बुक है वही अपडेट नहीं हुई। तो अब एक वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, सोशल मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है इसको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, अपने तालीमी निसाब का भी हिस्सा बना लेना चाहिए। वैसे तो मैं मेरा जो रेलिवेंट फील्ड है वो लिंग्विस्टिक्स है, लेकिन जहाँ तक मैं कंप्यूटर साइंसेज और ये बिजनेस के स्टूडेंट्स को जानता हूँ, बहुत से इनके प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग पे होते हैं, जो डिफरेंट एप्स ये डेवलप करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर करिकुलम में कहीं ना कहीं इसको अगर पढ़ाया जाता है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में बहुत सी जगहों पे मैंने ऐसे देखा है कि वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। मैं एक हाँ, मेरा बिल्कुल एक आप स्टूडेंट है, जय उसने फरमा रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो कितने परसेंटेज भी होगी आप इसका भी अंदाज़ा लगाएं। चलो, प्रोग्राम जो है वो आरिफ राहल में है, तो मेरी आपसे सिर्फ ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपकी जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच सकती है आप इस मुद्दे को उठाएं कि जो हमारा जो कम से कम जो तालीमी निज़ाम है, जो एक कंप्यूटर साइंस की बुक है, उसको तो अपडेट हो जाना चाहिए। तो ठीक है, आपसे एक अच्छे की उम्मीद रखते हैं। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि किस तरह एक बर्गर की एक रेस्टोरेंट को किस तरह लोगों ने अपने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सोर्सेज को इस्तेमाल में लाते हुए किस तरह इसको अर्निंग का जो एक ज़रिया बनाया और एक अच्छी बड़ी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, और एक गुजरावाला में उस बर्गर का एक अपना नाम है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और इसी तरह का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।